दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर कोडिंग चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम VBA फॉर्म कंट्रोल जो ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन फ्रेम और इमेज कंट्रोल, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है। जब मैं ये बटन पे क्लिक करूँगा तब यहाँ पे एक फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो अभी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो हमारा कोडिंग है, ये जो हमारा VBA का प्रोग्राम है, उसको रन करने के लिए यहाँ पे आपको ये जो सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है उसको एनेबल करनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, जब भी आप VBA में कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है वो आप एनेबल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एनेबल करना है। दोस्तों अगर आप विंडो 2007 MS ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो एक्सेल है वहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, तो वहाँ पे आप जब ऑप्शन बटन, यहाँ पे एक बटन रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। वहाँ पे आपको एनेबल सिलेक्ट करके ओके क्लिक करना है। अगर आप एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2019, तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन आएगा एनेबल कंटेंट। तो आपको क्या करना है? एनेबल कंटेंट करना है, फिर जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो हमारा फॉर्म है वो आ रहा है। उसमें करना क्या है, यूज़र यहाँ से जो सैमसंग M31 है उसकी डिटेल सिलेक्ट करेगा, उस हिसाब से उसकी प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो यूज़र को ब्लैक चाहिए तो ब्लैक सिलेक्ट करेगा, ब्लू चाहिए तो ब्लू सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम ब्लू सिलेक्ट करते हैं। अगर यूज़र 6GB 64GB सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे प्राइस आनी चाहिए 17,000। अगर यूज़र 8GB 128GB सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे प्राइस आनी चाहिए 20,000। यूज़र मोबाइल का कलर सिलेक्ट कर सकता है और उसकी जो मेमोरी साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकता है, उस हिसाब से यहाँ पे उसकी प्राइस डिस्प्ले करनी है। आइए देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम करना है। दोस्तों यहाँ पे हम डिज़ाइन मोड में डेवलपर टैब में चले जाते हैं और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट विंडो है उसमें राइट क्लिक करके इंसर्ट यूज़र फॉर्म, यहाँ पे हम एक फॉर्म ऐड कर देते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म है उसकी जो ये यहाँ पे टाइटल बार पे यूज़र फॉर्म 1 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आपको अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, जो फॉर्म की जो कैप्शन प्रॉपर्टी है यहाँ पे उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैमसंग मोबाइल M31। तो यहाँ पे हमने कैप्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ देखिए आप अपने आप जो हमने कैप्शन में लिखा था वो अभी आ रहा है। तो ये जो फॉर्म है उसकी जो टाइटल, फॉर्म का जो टाइटल है वो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कैप्शन सेट करना है। अब हम हमारा फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो इमेज कंट्रोल है वो मैं पहले यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए इमेज कंट्रोल रख दिया है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देने हैं। जो हमारा मोबाइल है उसका अलग अलग दो कलर है, ब्लैक और ब्लू। तो यहाँ पे मैं दो ऑप्शन दूंगा और दोनों ऑप्शन देने के लिए मैं ये जो ऑप्शन बटन है वो यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ ऑप्शन बटन का। दोस्तों मैं यहाँ पे दो ऑप्शन बटन रख रहा हूँ। तो अब ये मैं प्रोग्राम जब रन करूँगा तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन बटन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हुआ और ये सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अपने आप अनसिलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सिलेक्शन अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि ये जो ऑप्शन बटन है सभी एक ही जगह पे रहेंगे तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन बटन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा फॉर्म कंट्रोल है फ्रेम, वो यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन बटन का ग्रुप बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये फ्रेम रख दी और यहाँ पे मैं दो और ऑप्शन बटन रख देता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये जो फ्रेम है उसमें हम कंट्रोल का अलग ग्रुप बनाया। ये ग्रुप कहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन बटन ये फ्रेम के बाहर है, तो इसका अलग ग्रुप हो गया और इसका अलग ग्रुप हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से भी कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ग्रुप में है तो इसमें से कोई एक ही हम सिलेक्ट कर सकेंगे।
उसी तरह ये कोई एक ही ग्रुप में है, इसलिए हम इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों जब भी आप ऑप्शन बटन यूज़ करते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उसको फ्रेम में ही यूज़ कीजिए, ग्रुप में ही यूज़ कीजिए, ताकि एक से ज़्यादा हम ऑप्शन बटन यूज़ करें तो उसमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो ये हमने इमेज कंट्रोल रखा है जिसमें हम ऑप्शन देने वाले हैं आपको कौन सा मोबाइल सिलेक्ट करना है, कौन सा कलर सिलेक्ट करना है, ब्लू और ब्लैक। तो इसके लिए हम फ्रेम कंट्रोल लेंगे और इसमें ये जो दो ऑप्शन बटन रखे हैं वो हम यूज़ करेंगे। बाहर के जो दोनों ऑप्शन बटन है अभी के लिए मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है फ्रेम 1 वो उसका कैप्शन है, तो यहाँ पे मैं कैप्शन चेंज कर देता हूँ, सिलेक्ट कलर। दोस्तों यहाँ पे जो इमेज है उसके ऊपर मैं एक लेबल रख देता हूँ ताकि हमें पता चले ये मोबाइल कौन सा है। तो यहाँ पे लेबल का कैप्शन है वो मैं चेंज कर देता हूँ, सैमसंग M31। और उसकी जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है उसमें से जाके हम उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी कर देते हैं और यहाँ पे उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देते हैं। तो ये सेंटर हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कलर चूज़ करने का ऑप्शन देने वाले हैं। तो सिलेक्ट कलर, यहाँ पे जो फ्रेम के जो फ़ॉन्ट है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 14 के कर देते, तो सिलेक्ट कलर। और यहाँ पे हम ऑप्शन बटन हमने दो रख दिए हैं, तो ये ऑप्शन बटन में हम कलर देंगे ब्लू, दूसरे में कलर देंगे ब्लैक। तो यहाँ पे ऑप्शन बटन 3 है, उसका कैप्शन हम चेंज कर देते हैं, उसको नेम दे देते हैं ब्लैक। और यहाँ पे ऑप्शन बटन चेंज करके उसका नेम दे देते हैं ब्लू। दोस्तों ये जो दोनों ऑप्शन बटन है उसके फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ। उसकी जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे जो लिखा है ब्लू, तो उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लू लिखा है तो उसका कलर भी मैं ब्लू कर देता हूँ। तो आपको ऑप्शन बटन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके 4 कलर सिलेक्ट करना है। 4 कलर में आपको जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिस्टम कलर है और यहाँ पे पैलेट कलर है। तो ये मैं ब्लू कलर अभी के लिए सिलेक्ट कर देता हूँ और ब्लैक का कलर वैसे ही रहने देता हूँ। तो ये कलर सिलेक्शन के लिए हमारा ऑप्शन हो गया। अभी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, कोडिंग बाद में कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं एक और ग्रुप बना देता हूँ जिसमें हम जो मोबाइल है उसकी इंटरनल मेमोरी आपको कितनी चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों यहाँ नया कंट्रोल फॉर्म लेने से हमें उसके फ़ॉन्ट साइज सभी सेट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हम सीधा उसका यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पे उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी हम चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट मेमोरी साइज। तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं सिलेक्ट मेमोरी साइज। तो ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि सही तरीके से उसका जो कैप्शन प्रॉपर्टी है हमने सेट किया वो सही तरीके से डिस्प्ले हो जाए। अब हम इसको साइज़ दे रहे हैं दोस्तों, 2 साइज़ में हम अभी इस ऑप्शन में हम 2 साइज़ में दे रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन बटन है, उसका कैप्शन प्रॉपर्टी हम सेट कर लेंगे 6 GB इंटरनल रैम। फिर उसका जो इंटरनल मेमोरी है वो हम 64 GB। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उसका फ़ॉन्ट हम दोस्तों ब्लैक कर देते हैं रेगुलर। और यहाँ पे हम दे रहे हैं 8 उसका कैप्शन चेंज कर देते हैं 8 GB और 128 GB इंटरनल। तो ये हम अलग अलग 2 साइज़ में दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारा डिज़ाइनिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब यूज़र 6 GB 64 GB सिलेक्ट करे तो उसकी प्राइस आनी चाहिए 17,000। और जब ये जो ऑप्शन बटन सिलेक्ट करे तब उसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आनी चाहिए 20,000। तो इस तरह इसके लिए हम यहाँ पे ये जो लेबल है वो लेबल हम रख देते हैं दोस्तों। हम इस यहाँ पे
लेबल रख के उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 16 और यहाँ पे अभी कैप्शन है वो लेबल लिखा है वो हम निकाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये अभी के ये जो सभी ऑप्शन बटन रखे हैं उसकी नेम प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं, क्योंकि इसको हमें कोडिंग में यूज़ करना है इसलिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बटन की हम नेम प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, OP BTTN ब्लैक, इसकी OP BTTN ब्लू, और ये जो ऑप्शन बटन है उसकी OP BTTN 6GB, और ये जो ऑप्शन बटन है 8GB। तो ये हमने सभी की जो नेम प्रॉपर्टी है वो सेट कर ली। यहाँ पे दोस्तों हमने एक लेबल रखा है उसकी नेम प्रॉपर्टी भी हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में उसमें प्राइस लिखने, इसलिए LBL रेट। तो यहाँ पे सभी जो कंट्रोल है उसकी हमने नेम प्रॉपर्टी सेट कर ली है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने इमेज कंट्रोल रखा है, ये जो इमेज कंट्रोल है वो हमने रखा है, उसकी नेम प्रॉपर्टी है image1। तो यहाँ पे हम उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं IMG मोबाइल इमेज। अभी दोस्तों हम यहाँ पे पहला प्रोग्रामिंग करेंगे जब यूज़र यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट करता है उसके हिसाब से यहाँ पे रेट आना चाहिए। तो अभी के लिए तो पहले हम ये ऑप्शन बटन सिलेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, ऑप्शन बटन 6GB की क्लिक इवेंट आ गई। तो हमें क्लिक इवेंट में उसकी नहीं चाहिए, हमें उसकी कौन सी इवेंट चाहिए, उसकी हमें चेंज इवेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे चेंज। तो ये दोस्तों ऑप्शन बटन की चेंज इवेंट आ गई। अब हमें क्या करना है, अगर ये ऑप्शन बटन सिलेक्ट है तो जो लेबल है उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी हमें क्या सेट करनी है, मतलब उसका रेट हमें क्या सेट करना है, 17,000। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेबल रेट डॉट कैप्शन इक्वल टू, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बटन 6GB की चेंज इवेंट में हम लिख दिया 17,000। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शन बटन है उसका स्टेट चेंज होगा, मतलब वो सिलेक्ट होगा, तो ये उसकी जो चेंज इवेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। उसी तरह से हमें दोस्तों इस ऑप्शन बटन की चेंज इवेंट के लिए कोडिंग लिखना है। तो अभी के लिए इसमें हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी क्लिक इवेंट आ गई। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके उसकी चेंज इवेंट सिलेक्ट करना है। तो ये आ गई उसकी चेंज इवेंट। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा इवेंट आ गई उसको हम अभी के लिए निकाल देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, अगर यूज़र ऑप्शन बटन 8GB सिलेक्ट करता है तो लेबल रेट कितना चाहिए, होना चाहिए लेबल रेट डॉट कैप्शन इक्वल टू ₹20,000। यहाँ पे 17। तो दोस्तों ये हमारा जो रेट है, जो उसकी प्राइस है, उसका कोडिंग हो गया। तो इसको हम अभी के लिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये जो प्राइस है वो सही तरीके से आ रही है नहीं। तो यहाँ पे हम रन करेंगे, यूज़र 6GB सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे रेट आ रहा है 17,000। यूज़र 8GB सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे रेट आ रहा है 20,000। तो दोस्तों ये सही से वर्क कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे यूज़र ब्लैक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो इमेज है वो ब्लैक, मोबाइल की जो इमेज है ब्लैक कलर में आनी चाहिए। ब्लू सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो इमेज है वो ब्लू कलर की आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो इमेज है उसको पहले से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले से ब्लैक इमेज सेट कर देते हैं। तो आपको इमेज कंट्रोल सिलेक्ट करना है। इमेज कंट्रोल सिलेक्ट करके यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी है पिक्चर,
वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको जो इमेज है वो सिलेक्ट करने का। तो दोस्तों मेरी इमेज है वो डी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में पड़ी है, तो वहाँ पे जाके मैं जो भी मुझे इमेज चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं ब्लैक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैक इमेज सिलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो इमेज आ गई, मगर हो क्या रहा है, इमेज बड़ी होने से जो हमारा इमेज कंट्रोल है उसके बाहर इमेज निकल गई है। तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी? तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर साइज मोड है वहाँ पे जाके जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, पिक्चर साइज मोड स्ट्रेच। तो क्या करेगा, आपका जो इमेज बॉक्स जितना होगा उसी हिसाब से आपकी इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो यहाँ पे अब सही तरीके से हमारी इमेज आ रही है। दोस्तों अब करना क्या है, यूज़र जब ब्लैक बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे इमेज आनी चाहिए ब्लैक। अगर यूज़र ब्लू पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे इमेज जो मोबाइल का कलर है वो ब्लू है, ब्लू कलर का मोबाइल है उसकी इमेज आनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोडिंग लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ब्लैक बटन पे अभी के लिए क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी क्लिक इवेंट आ गई। तो यहाँ पे हम उसकी इवेंट है वो चेंज इवेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेज है, इमेज कंट्रोल है, उसकी जो पिक्चर प्रॉपर्टी है वो हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैक ऑप्शन बटन की चेंज इवेंट में जाके हम यहाँ पे जो हमारा इमेज कंट्रोल है उसका नेम हमने दिया था IMG मोबाइल इमेज। उसकी जो पिक्चर प्रॉपर्टी है वो पिक्चर प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। तो डॉट पिक्चर इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेथड यूज़ करनी है। उस मेथड का नाम है लोड पिक्चर। लोड पिक्चर ये मेथड है। उस लोड पिक्चर लिख के आपको ब्रैकेट में जो हमारी इमेज है जो आपको सेट करनी है उसका पूरा पाथ लिखना है। तो दोस्तों मेरी इमेज कहाँ पे है, मेरी इमेज डी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में है। तो अभी के लिए मेरी इमेजेस है वो डी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में है। तो यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ में कॉपी कर लेता हूँ। तो पाथ कॉपी करके यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ डी ड्राइव इमेजेस। फिर दोस्तों आपको कौन सी इमेज सेट करनी है उसका भी नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ब्लैक इमेज सेट करनी है, तो स्लैश black.jpg। दोस्तों आपको जो इमेज है उसका एक्सटेंशन भी लिखना है। तो यहाँ पे मैं उसका नेम डॉट फिर उसका एक्सटेंशन लिखूँगा। तो ये हो गया उसका पूरा पाथ। उसी तरह से हमें दोस्तों यहाँ पे जब अब यूज़र ब्लू बटन पे ऑप्शन बटन पे सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे मोबाइल की ब्लू कलर की इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्लू पे हम डबल क्लिक करके उसकी चेंज इवेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी ये चेंज इवेंट आ गई। तो दोस्तों ये जो दूसरी क्लिक इवेंट है वो अभी के लिए हम निकाल देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो ये ब्लू बटन के लिए, तो यहाँ पे जो हमने ब्लैक के लिए जो किया था वही करना है। इमेज कंट्रोल की जो पिक्चर प्रॉपर्टी है वो हमें सेट करनी है। वहाँ पे हम लोड पिक्चर यूज़ करेंगे, लोड पिक्चर मेथड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ तो यही रहेगा, सिर्फ जो इमेज है उसका नेम बदल जाएगा। हमें यहाँ पे ब्लू कलर की जो इमेज है वो डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे नेम हो जाएगा ब्लू, ब्लैक निकल जाएगा और यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक कलर की इमेज आ रही है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही है। अगर आप ब्लू सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगी, ब्लैक सिलेक्ट करेंगे तो ब्लैक आ जाएगी। तो आप यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा वो इमेज रहेगी। फिर यहाँ पे यूज़र 6 GB सिलेक्ट करता है उसका, तो उसका रेट 17,000, 8 GB सिलेक्ट करता है उसका रेट 20,000। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग हो गई। तो दोस्तों ये जो अभी के लिए किस तरह से आ रहा है, यूज़र को अगर ये प्रोग्राम रन करना है तो आपको विजुअल बेसिक में जाना होगा, फिर यहाँ से रन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन दे देते हैं ताकि यूज़र सीधा यहाँ से वो फॉर्म एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे ये
जो बटन है कमांड बटन वो हम दे देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और उसमें यहाँ पे उसका कैप्शन राइट क्लिक करके उसकी जो कैप्शन प्रॉपर्टी है वो हम चेंज कर देंगे सैमसंग M31। और ये जो बटन की क्लिक इवेंट है उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें ये जो फॉर्म है यूज़र फॉर्म 1 उसको ओपन करना है, तो इसलिए हम इसकी क्लिक इवेंट में लिखेंगे यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अभी हम डिज़ाइन मोड ऑफ करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा ये फॉर्म आ रहा है। उसमें यूज़र कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकेगा और उसमें ये जो मेमोरी साइज़ है वो भी सिलेक्ट कर सकेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी रेट प्राइस आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने इमेज कंट्रोल के बारे में देखा, ये जो फ्रेम कंट्रोल है उसके बारे में सीखा और उसके ये जो ऑप्शन बटन है उसके बारे में भी हमने सीखा। तो दोस्तों इस तरह का प्रोग्राम जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं उसके जैसा है, वैसा ही तो नहीं है मगर उसके जैसा है। ये जो कंसेप्ट है उसके जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये जो कंट्रोल है वो सही तरीके से आपको समझ आ जाए। दोस्तों जो हमारा एडवांस प्रोग्रामिंग रहेगा उसमें इससे भी ज़्यादा और इससे भी बेहतर हम प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।